हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स और हम लोग आ पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शंस पे। उसमें आज पहला लेसन हम देख रहे हैं, फ्रैक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो क्या होता है फ्रैक्शन, आइए उसको समझते हैं। आप यहाँ पर कुछ डायग्राम आपको दिए हुए हैं और उसके अंदर कुछ इक्वल पार्टीशंस किए हुए हैं और उसमें से कुछ शेडेड है। तो आपको ये बताना है कि शेडेड पार्ट टोटल का कितना फ्रैक्शन है। ओके, बहुत सिंपल है। आप खुद ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिएगा। मैं आंसर बता रहा हूं। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर कितने टोटल सेक्शंस हैं। तो 1 2 3 4, देयर आर 4 सेक्शंस, राइट। 4 सेक्शंस। तो नीचे आप लिखेंगे 4 और शेडेड कितने हैं, 1 है, तो ऊपर आप लिखेंगे 1। सो दिस इज 1/4, दिस फ्रैक्शन इज 1/4। सो 1 पोर्शन आउट ऑफ 4 पोर्शंस। इसी तरीके से इसमें आप देखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो वी हैव टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस 6. Out of these 6 portions, we have shaded portions. How many shaded portions? 4. So this is 4/6. Then we have another diagram in which we can count the portions and they are supposed to be equal portions, right? ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, ये उतना ही बड़ा, ये सब बराबर है। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल हमारे पास 16 पोर्शंस हैं, जिसमें से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 शेडेड पोर्शन है, तो फ्रैक्शन हो गया 7/16। बहुत सिंपल था। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड आउट बिगर फ्रैक्शन। अब आपको दो फ्रैक्शन में कंपेयर करके बताना है कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, किसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं 3/16 एंड 7/16। जब टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बराबर हैं, यहां भी 16 है, यहां भी टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन नहीं, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस। तो किसी डायग्राम में 16 सेक्शंस हैं। कोई डायग्राम है जिसमें 16 इक्वल सेक्शंस है, उसमें से 3 शेडेड है और उसमें से 7 शेडेड है। तो विच वन इज ग्रेटर? ऑब्वियसली 7/16 इज ग्रेटर। ठीक है, 7/16 इज ग्रेटर। ओके, 1/2 और 1/4। नाउ अभी प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 2 हैं और यहां पे टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 4 हैं। तो मैं इसको कंपेयर कैसे करूं? तो मेरे को कंपैरिजन अगर करना है तो हमेशा इन दोनों को इक्वल बनाना है। अब इक्वल कैसे बनाएंगे? तो आप 1/2 जो है, इसमें 2/2 का मल्टीप्लाई कर दो। आप जानते हो एडिटिव आइडेंटिटी 1 होता है। तो अगर मैं किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर चेंज नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी आपको मालूम है, ये हमने पढ़ी थी। तो अब 1 को मैं 2/2 लिख सकता हूं। 2/2 कितना होता है? 1 होता है। सो अगर दोनों जगह नंबर सेम है तो 1 आता है। तो 1 को मैं लिख सकता हूं 2/2। सो बेसिकली आई एम मल्टीप्लाइंग द अपर पार्ट एंड बिलो पार्ट विद द सेम नंबर। ठीक है, तो ऐसा करने में नंबर चेंज नहीं होता। ऐसा मैंने क्यों किया? मैं चाहता हूं दोनों के टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इक्वल हो। तो यहां 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए मुझे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो मैंने कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/4। सो दिस इज 2/4। तो अब 2/4 और 1/4 में विच वन इज ग्रेटर? 2/4 में 1/4 में विच वन इज ग्रेटर? दोनों में 4 सेक्शंस हैं हमारे पास और इसमें से 2 सेक्शंस शेडेड हैं, इसमें 1 सेक्शन शेडेड है। तो विच वन इज ग्रेटर? दिस वन इज ग्रेटर। दैट मीन्स 1/2 इज द आंसर। 1/2 इज द आंसर। ठीक है, एक और सवाल है ये वाला। अब इसमें हमें बताना है कौन सा बिगर फ्रैक्शन है। तो अब यहाँ पर दोनों में नंबर ऑफ सेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस अलग अलग है। तो हम क्या करें?
7 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें और 4 में 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल नंबर ऑफ सेक्शंस आ जाएंगे। तो बेसिकली दोनों का एलसीएम ले लेना चाहिए हमें। दोनों का जो एलसीएम आएगा ना वो हमें अचीव करना है टोटल नंबर ऑफ सेक्शन में। तो मैंने ऐसा किया कि 5/7 में मल्टीप्लाई करूँगा 4/4 का और 3/4 में मल्टीप्लाई करूँगा 7/7 का, क्योंकि हम जानते हैं 5/7 में हम 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। 3/4 में हम 7/7 यानी 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी? 5 × 4 is 20, 7 × 4 is 28, and similarly 3 × 7 is 21, 4 × 7 is 28. Now see, दोनों के टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इक्वल हो चुके हैं, तो शेडेड पोर्शन किसके ज़्यादा हैं? इसके ज़्यादा हैं। दैट मीन्स 3/4 इज ग्रेटर, सो द आंसर इज 3/4। क्लियर? सो जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट होता है P/Q। एक नंबर ऊपर लिखते हो, एक नंबर नीचे लिखते हो। जो नंबर ऊपर लिखते हो उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नंबर नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको याद रखना है। न्यूमरेटर किसको बोलते हैं और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, इसको याद रखना है। अभी फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ वैल्यू विच लाइज बिटवीन 0 and 1। अगर आप नंबर लाइन पे इस चीज को समझेंगे, दिस इज नंबर लाइन, ओके, एंड इफ दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1, लाइक दिस। सो एनी फ्रैक्शन कम्स बिटवीन 0 and 1, इन दोनों के बीच में कहीं पर है। ओके, इन दोनों के बीच में कहीं पर होता है ये फ्रैक्शन। आप बोलते हो 1/2, तो इट लाइज बिटवीन 0 and 1। ओके, नाउ व्हाट फ्रैक्शन? अब एक सवाल आप लोग करना है, इनफैक्ट दोनों सवाल आप करिएगा। आप वीडियो को पॉज करके पहले सवाल पढ़िए, अच्छे से उसको सॉल्व कर लिए। जब हो जाए सॉल्व तो आप वीडियो को रिज्यूम करिएगा, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 7 hours? तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? द आंसर इज 24, है ना? एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 hours होते हैं। तो आउट ऑफ दीज 24 hours we have taken 7 hours. We are talking about 7 hours. So 7 hours in a day. So 7/24 is the fraction of a day. एक दिन का कितना पोर्शन है ये? 7 घंटे कितना पोर्शन है? तो अगर मैं एक दिन को 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो उसमें से 7 पार्ट्स क्या कर रहा हूं मैं? शेडेड कर रहा हूं। तो 7/24। सिमिलरली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 31 minutes? अब एक घंटे में, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 होते हैं, 60 minutes होते हैं, राइट? और उसमें से 31 हम शेडेड कर रहे हैं। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 31 minutes? सो 31/60। एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, लाइक सुमन हैड 12 क्वेश्चंस टू डू फॉर हर होमवर्क। सुमन को होमवर्क मिला है, 12 क्वेश्चंस हैं उसमें, उसको करना है उसे। शी फिनिश 7 of them, उसमें से 7 कर लिए, 7 कर लिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होमवर्क क्वेश्चंस डिड शी फिनिश? तो उसने कितना कर लिया है, कितना पोर्शन कर लिया है? तो उसने 7 कर लिए। कितने में से? 12 में से। सो ये 7 शेडेड मान लो, 7 क्वेश्चंस पे टिक कर लिया है और टोटल कितने थे? 12। मतलब आपको टोटल हमेशा नीचे लिखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो आपको जो भी सीखा है उसको ध्यान रखिएगा, आगे के लेसन में काम आएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।